आप लोगों तो खैर भगवान की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही भगवान हैं, भगवान आत्मा है आप लोग। लेकिन उधर क्या गजब हुआ, गुटखा खाते हुए उस लड़के के मन के अंदर की चेतना जग गई। उसको समझ में आया कि भैया ये तो बड़ी बात हो गई, ये तो बहुत कमाल की बात हो गई कि ऐसा हुआ वो लड़का एक बार अपने खुद के पैसे से, जो कभी आज तक मंदिर नहीं जाता था, वो लड़का महावीर जी जाकर के भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करे। उस लड़के ने पहली बार क्षणिक चरित्र उठाया। क्षणिक चरित्र उठा करके गुटखा खाते हुए लड़के के हाथ में संत की बात सुनकर के ग्रंथ आ जाए, दुनिया का कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन देशना लब्धि तो मिले, देशना लब्धि के लिए क्षयोपशम लब्धि तो बने, विशुद्धि लब्धि तो बने। वो तो निमित्त था कि रोड पर आकर के साधु ने प्रवचन कर दिया। अगर मंदिर के अंदर प्रवचन हो रहे होते तो शायद उसका प्रारब्ध कभी बदलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मंदिर आना नहीं और साधु को मंदिर से बाहर जाकर के उपदेश देना नहीं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर समय समय पर समाज के लोग आयोजन करते हैं कि उस आयोजन से किसी मिथ्या दृष्टि की आंखें भी खुल जाएं, वो भी अपना रास्ता खोल ले। तो भव्यों के उद्धार के लिए रोड पे प्रवचन कराए जाते हैं बंधुओं। रोड में प्रवचन कराना किसी साधु की पॉपुलैरिटी का उद्देश्य नहीं रहता। मार्ग में, चौराहे पर, विशेष अवसरों पर बाहर पांडाल लगा करके जब उद्बोधन दिए जाते हैं, उन उद्बोधनों से अजैनों के मन के अंदर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। महाराज ने शुरुआत कहाँ से की थी? कोई भी जीव, दुनिया में सब जीव भव्य हैं कुछ को छोड़ करके। उसमें जब तिर्यंश भक्ति कर सकता है, जब गैया भक्ति कर सकती है, जब तुम्हारी मैया भक्ति कर सकती है, तो तुम लड़के होकर के मंदिर के अंदर क्यों नहीं आते? मंदिर के अंदर आने में तुम्हें क्या आपत्ति है? क्या चुभता है मंदिर के अंदर का? क्या समझ में नहीं आता? सबको समझ में आता है, बस अंदर भक्ति का एक दिया नहीं जला। उसको दिया माता पिता ने भी कभी जलाया नहीं और बाद में संतों के सहयोग उसको मिले नहीं। समाज में अगर अच्छे साधु का चातुर्मास ना होना बंधुओं, समाज कितनी बर्बाद होती है। उन समाज के लोगों से पूछो जिस समाज में पिछले 10-15 सालों से चातुर्मास नहीं हुए। जो लोग, जो परिवार साधुओं से जुड़ा नहीं, उनके घर के अंदर की स्थिति एक बार जाकर के देखो। अकूत पैसा है, ऐसी बड़े बड़े भवन बनाए हैं, बियर बार घर के अंदर बनाया, बाप बेटा मिलके दारू पीते, बाप बेटा मिलकर के घर के अंदर नॉनवेज खाते, अंडे का ऑमलेट खाते, बाप बेटा मिलकर के एक ही स्त्री के पीछे पड़ के काम वासना भोग भोगते। ऐसे परिवार खड़े होते जा रहे हैं समाजों में। क्यों? संत अच्छे आते नहीं, हम अच्छे संतों को बुलाते नहीं। भैया अच्छे महाराज आएंगे तो खर्च ज्यादा कराएंगे। खर्च क्या कराएंगे? अच्छा साधु खुद ही इतना बड़ा पुण्यात्मा होता है, जहां जाता है उस पूरे के पूरे मंदिर को भर देता है। अच्छे साधु की दुनिया दीवानी है। अच्छे साधु के पीछे धन, वैभव, यश, कीर्ति सब अपने आप घूमता भागता रहता है। वो जहां खड़े होते हैं, अच्छे साधु कभी समाज का पैसा खर्चा नहीं कराते, बैलेंस शीट हमेशा प्लस में करके जाते हैं। कभी भी आप देखिएगा, आपके यहाँ भी आरिका आई थी, आरिका आई थी तब कुछ नहीं था। आरिका आई तो 1.25 करोड़ रुपया मंदिर को इकट्ठा हो गया। आप सोचते हैं खर्चा होता है, लेकिन साधु के रुकने से, ठीहा में बैठ जाने से बचाव होता है। कई आपत्तियों से समाज बची रहती है, कई आपत्तियों से पूरे के पूरे परिवार और मानसिकताओं से सुरक्षा रहती है। क्या वो साधु थे? थोड़ा सा क्या उपदेश देकर के गए, उस बच्चे की तो जिंदगी पलट दी। महावीर जी गया, महावीर जी को देखा, उसके बाद वो बच्चा उठा, प्रतिदिन माँ को छोड़ने जाता तो मंदिर जाकर के थोड़ा सा अर्घ चढ़ा देता, भगवान को रोज अर्घ चढ़ाता। एक दिन गांव के पंडित जी ने टोक दिया। गांव के पंडित जी बोलते हैं, बेटा जब रोज मंदिर में चावल चढ़ाते ही हो
तो कम से कम धुले चावल चढ़ा दई करो। जे चावल तुम घर से लेकर के आए, इमें मैला छपो है, कितनी गर्दा है, इको पानी में धो दो, धो करके धुले चावल चढ़ा दो। पंडित जी की बात मंदिर के अंदर प्यार से कही गई थी तो समझ में आ गई, तो धुले चावल चढ़ाने का नियम ले लिया। एक दिन एक महिला कहती है, भाई साहब यही चावल में तनक सी केसर मिला लो, पीले पीले बहुत सुंदर दिखत हैं। अब ये एक और स्टेप है, घर के अंदर मंदिर के अंदर घुसो तो कुछ ना कुछ अच्छा तो मिलता है। पहले गंदे चावल चढ़ाते थे तो धुले का नियम ले लिया, धुले चावल चढ़ाने लगे। तो एक दिन बाद एक महिला ने कहा कि भैया जो केसर से चावल रंग के देखो कितने सुंदर दिखत हैं। जब सुंदर से केसर से रंगे चावल हाथ में लिए और दष्टम जिनेन भवनम भवताप हारी कह करके 5 पुंज छोड़े तो बड़ी विशुद्धि बढ़ी। बच्चे ने पूजन का नियम ले लिया, हम भगवान का पूजन करेंगे। कौन? जो कल तक गुटखा खाता था, जो कल तक पान के ठेले में खड़ा रहता था, मंदिर नहीं आता था, माँ को मंदिर छोड़ता था लेकिन खुद मंदिर नहीं आता था। संत की एक देशना ने कमाल किया, एक देशना ने। एक देशना कितनी कीमती होती है महाराज। आप बच्चों को लाते नहीं, बच्चों को सुनाते नहीं। बच्चे महाराज हमारा लड़का सीए कर रहा है ना, तो उसको रात में 2 बजे तक पढ़ना पड़ता है, बेचारा 9-10 बजे तक सोता है दिन में, इसलिए मंदिर नहीं आ पाता। महाराज जी आशीर्वाद दो बच्चा पास हो जाए। पास हो भी जाएगा तो कहाँ जाएगा ये बताओ। जब बच्चे को अंदर कुछ गड़ेगा तो कहाँ जाएगा बच्चा बेचारा। उस बच्चे को आध्यात्मिक भी होना चाहिए था, लेकिन आप बच्चे को 2 बजे तक रात को पढ़ने की अनुमोदना करते हैं, उसके लिए थर्मस में कॉफी भर करके रख देते हैं। आप कभी अपने बच्चे के लिए ये नहीं बोलते कि बेटा आज अष्टमी है, मैंने तेरे लिए धोती दुपट्टे डाल दिए हैं, कल मंदिर जाकर के भगवान का पूजन अभिषेक करना है। ये बच्चे को आप लेकर के आए नहीं। आज बच्चा नॉनवेज हो गया, नॉनवेज खाने लगा। हमने देखा बड़ी स्कूल में एडमिशन करा दिया, 4th-5th क्लास में वेज नॉनवेज दोनों मिलता था। आपने पेपर में लिख दिया हमारा बच्चा वेजिटेरियन है, वेज खाएगा। अब बच्चा वेज खाएगा, पेपर में लिखने से बच्चा वेज खाएगा क्या? जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।